सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हेलो डियर लर्नर्स, आज एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सभी लोग को ये एक अच्छा सेशन लगेगा और मैं ये उन लोग के लिए कर रहा हूँ जो वाकई में इधर उधर भाग रहे हैं, उनको ये चीज़ें सही से मिल नहीं रही हैं। इसका ऑनलाइन सेशन तो आज स्टार्ट हो गया है और लगातार चलेगा। कोशिश करेंगे हम कि लगातार चलेगा। और ये सेशन ये है आपका सीटेट इंग्लिश पेडागोजी इंट्रोडक्शन 2023 बाय विकास। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में इस टॉपिक को लेकर के है और इसी वजह से बच्चा इंग्लिश से कतरा जाता है। और सीटेट का जो एक महत्वपूर्ण पेपर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई है जो कराती है, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है मैं आज चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे इस पर वर्क करें, कैसे हम मैक्सिमम जो आपके 30 मार्क्स हैं इनको कैसे हम कैपिटलाइज करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 25 टू 28 मार्क्स लेकर के आए। कैसे लेकर के आए, ये बहुत हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीटेट इंग्लिश पेडागोजी 2023। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कशन में आज लेके चलेंगे हम। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, क्योंकि पेपर को लेकर के भी लोगों को बहुत समस्या है कि हम पेपर कैसे करें, किस तरीके से इसको यूज़ करें, किस तरीके से हम इसके बारे में जानकारी लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को लेते हुए यहाँ पर और बात करते हैं चीज़ों को समझने की। ओके, सो स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। एज वी नो दैट, सभी को मालूम है कि इंग्लिश पेडागोजी में बेसिकली 30 मार्क्स होंगे, जो कि आपको सभी को मालूम है। डर यहीं से सबसे बड़ा सबको है। 30 मार्क्स तो रहेंगे, बट ध्यान देने की बात यह है कि जो इंग्लिश पेडागोजी का पेपर होगा, एक्चुअली लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कैटेगराइज है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, बहुत ध्यान समझना, जल्दबाजी नहीं है कोई। लैंग्वेज 1 की कैटेगरी क्या है? एक आपका प्रोज का पैसेज आएगा और एक पोएट्री आएगी। प्रोज एंड पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप देखें, प्रोज कह लें या आप कह लें पोएम, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये लैंग्वेज 1 का बेसिक पार्ट है, यानी गद्य और पद्य। दोनों में ही आपको यहां से ध्यान रखना है। 15 मार्क्स और 15 मार्क्स। अब ये क्या है इसकी ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 मार्क्स आपके इंग्लिश पेडागोजी से और 15 मार्क्स ग्रामर एज वेल एज अनसीन पैसेज लिख लीजिए। ये नोट करते चलिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैंग्वेज 1 में एक प्रोज और एक पोएट्री। ध्यान रखना, पोएम और प्रोज। लेकिन जब लैंग्वेज 2 की बात करते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज 2 में दोनों ही पैसेज आते हैं।
दोनों ही पैसेज। लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी होता है, इसकी पेडागोजी इजी होती है। यहाँ पर भी वही हाल है, 15 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चंस हम मार्क्स कह लें या क्वेश्चंस कह लें, क्वेश्चंस कह लें यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी, और 15 क्वेश्चन के मार्क्स। तो जो पार्ट आपका टीचिंग वाला है, जो पेडागोजी में पढ़ाया जाएगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपकी पकड़ नहीं होती है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसे पकड़ना है, कहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कशन में ले चलूँगा। ऑनलाइन जितना भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको वो टू द पॉइंट होगा, और आपको क्वेश्चन हैंडल करने में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर English pedagogy is very important. What is language? What is acquisition? What is learning? What is assignment? What is assessment? What is summative? What is formative exam? तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, what is anecdotal, ये सारे के सारे जो terminologies हैं, what is phoneme, what is morphology, what is लेक्सिकल वर्ड्स, सिमेंटिक, सिंटैक्स, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे वर्ड एक दिन में तो नहीं याद हो पाएंगे, ना तो इनकी डेफिनेशन आप सही से ग्रैब कर पाएंगे। तो द ग्रैबिंग ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू गोइंग थ्रू विद दैट इंग्लिश पेडागोजी, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। बट बिफोर दैट ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी को मालूम है, मोस्टली लोग लैंग्वेज 2 यूज कर लेते हैं, टिक कर देते हैं, तो आपकी लैंग्वेज 2 में दोनों के दोनों पैसेज आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, इसमें पोइट्री और प्रोज दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे पैसेज आएगा। ध्यान रखना, एक पैसेज बहुत लॉन्ग होगा, लॉन्ग, और एक शॉर्ट होगा। पैसेज एवरी डे यू हैव टू डू इट, पैसेज करना रोज के लिए अनिवार्य है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्यों? क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि पैसेज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज। अलॉन्ग विद दैट, ये बात मेरे ख्याल में आप सबको समझ में आ गई होगी कि हम बेसिकली क्या बात करना चाहते हैं। कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पर चीजों को समझें, ठीक है? चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है कि जो पोयम है वही पोइट्री है, और पोइट्री बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पोइट्री में एक चीज क्या होती है, सोल। द एसेंस ऑफ पोइट्री इज सोल, इट्स सोल, इसकी आत्मा। पोइट्री को समझना डिफिकल्ट होता है कभी कभी, और कभी कभी इजी हो जाता है, बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, नॉट मच। Keeping the words what I am speaking that here in your mind, basically this is important. When you go through with this poetry, you will get the answers, and if you are not able to get this poetry, the essence of the meaning of the words and the sentences, whatever the written matter, then it will be difficult हो जाएगा। तो उसकी बात यहाँ पे करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। ग्रामर नहीं आती, बेसिकली क्या है, टीचिंग मेथड्स, अप्रोचेस, ग्रामर ट्रांजिशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब आपने क्या टिक किया है, एज कंपेयर टू दिस लैंग्वेज 1 2 इज लिटिल बिट इजी, सो इफ यू हैव टिक दिस, दैट मींस यू हैव डन वेरी वेल। सो 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, टीचिंग एंड ग्रामर एज वेल एज द पेडागोजी पार्ट। क्लियर? लर्निंग भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, लर्निंग स्किल्स की बात करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा देखो क्या चीजें आती हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, उनको भी देख लेते हैं।
ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चर सारे के सारे लेके चलूंगा और प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना दूंगा। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सब कवर कर दूंगा मैं यहाँ पर। ये लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोशिश करूंगा कि आज ही ये लेक्चर पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर दूं। अब यहाँ पर जो मेन हाइलाइट्स हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। हाइलाइट्स क्या है? पहली चीज तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस, मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा इसके बाद। वोकैब, वोकैब हो गया। साउंड बेस्ड वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ देख लीजिए यहाँ पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, पैसेज के ही बारे में बात हो रही है। ये पैसेज के बारे में बात हो रही है बेटा, पैसेज, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वोकैबुलरी पैसेज में, साउंड बेस्ड वर्ड, इसके अलावा टाइटल, समटाइम्स दे आस्क अबाउट टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच 1 एंड फिगर ऑफ स्पीच 2। ध्यान रखना है कि आपको ये याद होनी चाहिए, इस पर कमांड होना चाहिए। कैसे कमांड करोगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पर कमांड कर पाएंगे आप। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को समझते हुए। इसके अलावा कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपसे डिस्कशन में ले जाऊंगा, आपको देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कम इन। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इज इट प्रीपोजिशन, इज इट नाउन, इज इट ऑब्जेक्ट, इज इट एडवर्ब? ऑब्जेक्ट हटा देता हूं मैं, इसकी जगह लेता हूं यहां पर एडवर्ब, और चौथा ऑप्शन डाल देते हैं यहां पर नन ऑफ दिस। 1 2 3 4। अब जो बच्चा केवल अंधी में चला रहा है, जिसको बिल्कुल भी पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान नहीं है, एक से एक क्वेश्चन और बनता है इससे। ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमने डाला है यहाँ पर, ये बेसिकली आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे रब भी करना है, मुझे कुछ और भी लिखना है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और भी डालूंगा मैं, ये सेंटेंस का टाइप क्या है? सेंटेंस टाइप मैंने कहा स्ट्रक्चर एज वेल एज सेंटेंस टाइप। 7th पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा, 8th पॉइंट, 8th क्वेश्चन ही समझ लीजिए। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, is it assertive, is it optative, is it imperative, is it interrogative? इंटरोगेटिव। देखो दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए यहाँ पे आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें इन जो है बेसिकली क्या है? एडवर्ब है, और ये इन यहाँ पे कहला रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा पूछ सकता है।
आफ्टर दैट यू सी द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर ही पूछ सकता है। स्ट्रक्चर में क्या है, s प्लस बी है कि b प्लस o है, ये b प्लस o है और b प्लस o कहलाता है बेटा, ये क्या कहलाता है इंपरेटिव, b प्लस o। जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो क्या है, s प्लस b प्लस o। तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपसे पूछ सकता है पैसेज में। पैसेज कैसे हैंडल करना है उसको डिटेल में लेकर चलेंगे, पैसेज के बारे में बताएंगे कैसे आप उसको पैसेज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखना, पैसेज 1 और पैसेज 2 इनके टॉपिक ध्यान रखना, पॉलिटिकल हो सकते हैं, साइंस बेस्ड, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल, ये आपके पास टॉपिक बन सकते हैं। करंट के भी टॉपिक हो सकते हैं, नोट कर लीजिए। पैसेज 2 की बात हो रही है। तो बेटा जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, सारा का सारा आपको एक्सपीरियंस में दे रहा हूँ। अपना जो भी यहाँ पर फुल है मैं आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेरा लेक्चर है आज का ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बेटा प्लीज 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 आप फोकस करके पढ़िएगा, टाइम दीजिएगा, धीमे धीमे देखिएगा, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, पूरा देखिएगा। नहीं देखोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ने का, क्योंकि चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, इससे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात बताई आपको कैसे हैंडल करना है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या चीजें कहाँ से आएंगी, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और करिएगा इस पर काम। पैसेज रोज पढ़ना है, वोकैबुलरी रोज गेन करनी है, एक दिन के अंदर 3 चीजें हो पाएंगी। अगर आप वोकैबुलरी देख भी रहे हो तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढो कि क्या ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ड एडवर्ब है, किस तरीके से उसका फंक्शन है, फंक्शनल लेवल पर ग्रामर को पढ़ना है। हाँ एक बात और बता देता हूँ, थोड़ी सी बात अभी चली है तो चर्चा पर ध्यान रखना। आप लोग ग्रामर को किस बेस पर पढ़ते हो ये ध्यान रखना है। ग्रामर, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज माई स्टूडेंट, ठीक है। इसकी ग्रामर क्या होगी, यानी कि एक व्याकरण कैसे निकालोगे सेंटेंस की। ही यहां पर क्या है, क्या है बेटा ध्यान रखना, ये है प्रोनाउन, पहला चीज ये ग्रामर में निकाल लो, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसका जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन। तीसरी बात, ये थर्ड पर्सन है। फोर्थ बात, ये सिंगुलर है। फिफ्थ, चलो फिफ्थ देखते हैं दिमाग में आता है। इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर मेन वर्ब है। इसी को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं हम लोग, हैं लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब, ये सारी की सारी बातें इस पे आती है। ये मैं व्याकरण बता रहा हूँ, ग्रामर। माई यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, और स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन नाउन, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नाउन है। जेंडर की बात करोगे तो कॉमन जेंडर है।
इसके अलावा बात करोगे तो ये सिंगुलर है, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई ध्यान रखना है। इसके अलावा और थोड़ी सी ग्रामर देखोगे तो ये जो माई स्टूडेंट है बेसिकली ये इनका इसलिए क्या है बेसिकली ये इज माई स्टूडेंट, क्या ये इसका कॉम्प्लीमेंट है या इसका ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ही यहाँ पर कोई हो सकता है बंदा, और जो माई स्टूडेंट है वो उसका कोई छात्र है तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात। तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई ये ग्रामर है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोनाउन है ये मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर वर्ड है ये वर्ड। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके नाम ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू बी वर्ब है ये थर्ड पर्सन के साथ में आता है। ये माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो मैंने आपको चीज बताई पजेसिव एडजेक्टिव ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है ये फंक्शनल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर, ठीक। ये कौन सी ग्रामर है? फंक्शनल ग्रामर। अपने फंक्शन के अनुसार ये जो वर्ड है यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो चीजें जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ध्यान रखना है चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, ठीक है। चलो इसमें कुछ बातें और भी हैं जो आगे मैं ग्रामर के सेक्शन में डिटेल में आपको स्टडी करके बताऊंगा किस तरीके से उसको लर्न करना है, ठीक है। आइए, तो ग्रामर दो तरीके की होती है, ध्यान रखना। एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है फंक्शनल। ट्रेडिशनल मतलब जो हम रख लेते हैं कि ई के साथ में हमेशा इज आएगा, आई के साथ में हमेशा एम आएगा, दे के साथ में हमेशा आर आएगा, या जो भी आपने रखना है। फंक्शनल ग्रामर यानी दिस का फंक्शन क्या है, इट का फंक्शन क्या है, इट्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, देयर क्यों यूज करते हैं हम लोग, और देयर का फंक्शन क्या है। तो ये जो वर्ड लिखे हैं इनका कैसे फंक्शनली कैसे काम करेंगे। इन अगर आपने यूज कर लिया तो ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और इन अगर आपने कहीं सेंटेंस में यूज किया तो ये एडवर्ब भी बन सकता है, ये नाउन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ना इन, आप लोग कोशिश करना आज, देखो मेरे बात ध्यान रखो, इन मैंने लिखा ये नाउन भी बन सकता है, ये वर्ड प्रीपोजिशन भी बन सकता है, ये वर्ड एडवर्ब भी बन सकता है, और ये वर्ड एडजेक्टिव का भी फंक्शन प्ले कर सकता है अगर कराने चाहें तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोशिश करिए, ये तो एडजेक्टिव छोड़िए, अभी इसकी बात काफी डिटेल में जाएगा। एडवर्ब प्रीपोजिशन और नाउन का फंक्शन करेगा ही करेगा। हाँ, ये प्रोनाउन नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें मैंने लिखी हैं आपको तीन तरीके से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन और ध्यान रखना, इन और इन में क्या अंतर है ये भी ध्यान रखो। इन और इन में क्या अंतर है, ध्यान से पढ़ना और समझना है, इसको देखना इन और इन में क्या डिफरेंस। तो ग्रामर को ट्रेडिशनल वे में रखने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना किसके हिसाब से, फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बेसिकली क्या क्या चीजें आएंगी इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। सिलेबस syllabus of CTET, syllabus of CTET English pedagogy syllabus, लिख लीजिएगा English pedagogy syllabus, English pedagogy syllabus of CTET। तो अब ये सिलेबस की जो हम बात करेंगे तो सिलेबस में बेसिकली क्या क्या आता है ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया मैंने आपको। पहली चीज लैंग्वेज स्किल, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, सब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज